नमस्कार दोस्तों, मैं रजिन सोलंकी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ही रीजनिंग लेकर। एक बीच में छोटा सा ब्रेक, छोटा नहीं एक बड़ा ब्रेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा कुछ काम था और एक दो दिन नेटवर्किंग का इशू था, इसलिए आगे से क्लास कंटिन्यू रहेगी। देखना, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, रीजनिंग की बात कर रहे हैं। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे फिगर काउंटिंग, उसी को हम आज पूरा करते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या बात हो रही थी, फिगर काउंटिंग। और फिगर काउंटिंग में हमने अभी तक क्या किया था, फिगर काउंटिंग में हमने अभी तक किया था स्क्वायर गिनना, स्क्वायर काउंटिंग, रेक्टेंगल काउंटिंग, ठीक है। और एक और क्या कर रहे थे, ट्रायंगल, ट्रायंगल काउंटिंग, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। ये हो चुका था, ये हो चुका था। अब बात कर रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग की। और ट्रायंगल काउंटिंग में हमने थोड़ा सा किया था, उससे आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखना, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, इस तरह एक स्क्वायर बना रहे थे, उसके अंदर कुछ ट्रायंगल काउंट करवा रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ था। और हमने क्या किया था, जितने मतलब हमने नंबर लिखा था, जितने हैं, हमने कहा था 8 का 2 टाइम हो जाएगा 16, ऐसा कुछ किया था, ठीक है जी। उसी को आगे देखते हैं क्या है। बात हो रही है इसकी, तो इसी में देखना एक क्वेश्चन और आता है कई बारी। ऐसे भी देखिए पूछता है डबल। हमने अभी तक क्या किया था, हमने क्या था कि टोटल काउंट किया, उसका मतलब हमने डबल किया, ठीक है जी, अच्छी बात है। हमने देखा कि यहाँ पे यदि हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा, उसमें ट्रायंगल काउंट करना हो, त्रिभुजें हमें गिननी हो, त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज गिनने की बात हो रही है। यदि इसमें क्या हमें त्रिभुज गिननी हो तो हमने क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, देखना हमने क्या किया, 8 है और 8 को हमने 2 टाइम किया, कितना हुआ 16, ठीक है जी। हमें पता लगा कि एक अंदर वाले स्क्वायर की कितनी ट्रायंगल बन रही है, 16 बन रही है। इसी तरह यदि हमें बाहर वाला काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 8 और 8 मतलब डबल कर देंगे, कितनी 16 तो अंदर वाले स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है और 16 बाहर वाले के अंदर, टोटल कितनी ट्रायंगल हो गई 32। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या बता देंगे, कितने ट्रायंगल है, टोटल 32 ट्रायंगल है, ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं अगले में कैसे क्या देता है। देखना, नेक्स्ट में ट्रायंगल देता है एक एक्सिस सिंगल, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ हम ऐसा करते हैं। जब भी ऐसा कोई दिया हो, देखो ये तो सिंपल है, लो जी हमने काउंट कर दिया, इसमें भी हमें ट्रायंगल काउंट करनी है तो हमने कहा दिया जी लो 1 है। हमने इसमें से यदि हमें काउंट करवाना हो तो कह देगा चलो 1 2 और एक ही हम बड़े वाले ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो दो तो ये ट्रायंगल है, एक ही वाली, दूसरी ये और तीसरी बड़े वाली, ठीक है जी, 3 ट्रायंगल है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, हम ऐसा ना करके क्या करेंगे, देखो आपको नेचुरल नंबर हमने कहा था ना, नेचुरल नंबर का सम। देखना हम काउंट कर रहे हैं, देखना गिनती ही तो लिख रहे हैं 1 2 3 4, और क्या कहा मैंने, नेचुरल नंबर का सम, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, याद है ना, या क्या मैं कहूं नेचुरल नंबर का सम। क्या किया था, n इंटू n प्लस 1
डिवाइड बाई नंबर सिस्टम वाली क्लास में याद होगा हमने क्या था, ये भी लिख सकते हो, और यदि ये ना याद रहे तो हम सीधा क्या करना है, जितने नंबर हमको जोड़ देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल ट्रायंगल मिल जाएंगे। इसमें कितने नंबर थे, एक था, तो एक का एक था। इसमें कितने नंबर थे हमने लिखे, देखिए 1 और 2, लो जी 1 + 2 कर देंगे तो क्या होगा 3। और जब ऐसा कुछ दिया हो तो लो जी 1 2 3 4, ठीक है, इन सब का सम किया तो क्या आया 10। इसमें कितने ट्रायंगल हैं 10, और इसके थ्रू हम निकालना चाहें तो n कितना है यहाँ पे 4, लो जी 4 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, तो क्या है 2 × 5 = 10। बात वही है, जब ऐसा करोगे तब भी वही बात है, सिंपल करोगे तब भी वही बात है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसी के बारे में, इसको मैं हटा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा है, जब भी कुछ भी मतलब ट्रायंगल सिंपल दे रखे हो, मतलब इसमें खड़ी लाइनें हो, कहने का मतलब है मैं कहूँ एक सीधी खड़ी लाइनें हो, तो हम क्या करेंगे, जितने उसके अंदर नंबर लिखेंगे वो टोटल नंबर का सम कर देंगे, तो हमें जोड़ कर देंगे तो हमें मिल जाएगी उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कुछ ज्यादा लेते हैं अगली बार, 1 2 3 4 5 6, और मैं कहूँ जी टोटल क्या है 21 ट्रायंगल है। इसमें कितने ट्रायंगल है, 21 त्रिभुजें हैं। देखना 6 तो ये सिंपल है, यदि हम दूसरे की बात करें तो ये दूसरी ये ट्रायंगल बन जाएगी, 1 2 वाली मिला के, तीसरी ये मिल जाएगी, चौथी ये बन जाएगी, पांचवी ये बन जाएगी, छठी इस है, और बस ज़्यादा बन जाएंगे। फिर 3 3 मिला के बनाएंगे, सॉरी पहले वाली 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 4 मिलके बनाए 4, ये फिर ये 4, फिर ये 4। इसी तरह यदि सारी ट्रायंगल बनती रहेंगी तो हमने इसका सोल्व क्या निकाला, हमने निकाला कि जितनी नंबर हैं उनको यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखना 1 2 3 4 5 और 6, हाँ जी, इन सबको सम किया तो क्या हुआ, देखना मैं सम ऐसे करता हूँ, 6 10, ठीक है, 6 5 11, 11 और 10 21, लो जी आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। टोटल ट्रायंगल कितनी है, 21 ट्रायंगल है। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे, आपको मुझे पता है, उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। यदि ऐसा ना हो कि कुछ थोड़ा सा चेंज दे रखा हो तो उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ट्रायंगल दी और ट्रायंगल के अंदर फिर ऐसे दे दी और पूछ लिया एक बार के लिए, लो जी कितने ट्रायंगल होंगे, कंप्लीट दे देते हैं एक बार के लिए, एक बार यदि कंप्लीट दे दिया, हाँ जी हमें बताना इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, लो जी बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। हमें पहले पता है 1 2 3, यदि मैं बड़े वाले के अकॉर्डिंग काउंट करूं तो कितने ट्रायंगल हैं, 6 ट्रायंगल हैं। 6 ट्रायंगल कौन से हैं, चलो काउंट ही कर लेते हैं एक बार के लिए। 1 2 3, 3 तो आप लोगों ने काउंट कर लिए। चौथी कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली चौथी ट्रायंगल है, ठीक है। और यदि पांचवी की बात करें, ये वाली पांचवी ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। और एक लास्ट ट्रायंगल कौन सी बचती है, बड़े वाली, एक लास्ट ट्रायंगल कौन सी बचती है, बड़े वाली। तो इस तरह 3 अंदर वाली, फिर 4 5, एक बड़े वाली 6। तो हमने क्या किया था 1 2 3, यदि हम इसका सम कर देंगे तो 3 5 6, लो जी आंसर क्या है इसका, तो 6। यदि खाली इसी का बड़े वाले पूछेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक और अंदर लाइन खींच दी और पूछा जी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने ये कर लिया, ये भी आसानी से हो जाएगा, 1 2 3, 6 इसमें है तो 6 किसमें होंगी, छोटे वाले के अंदर भी होंगी 6, लो जी 6 6 कितनी हुई, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितनी हुई 12। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है यहाँ पे 12। ऐसा कुछ होगा कर लोगे, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं। देखना इसमें कुछ ऐसा दे दिया आप लोगों को, और अब आप लोगों से पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, हमें पता है 1 2 3 4 है, इसको सम किया तो हमारे पास कितनी आई
10 ट्रायंगल आई। यदि हम इसको 1 2 3 यदि इसको काउंट करते हैं कितनी ट्रायंगल आई, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहीं आप इसको ट्रायंगल की लाइन मत समझ लेना, चलो इसी साइड दे देता हूँ, कहीं आप लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, इसकी ट्रायंगल कितनी है 6, 3 2 5 6, इसकी ट्रायंगल 1 2, इसकी ट्रायंगल कितनी आई 3। लो जी हम ऐड कर देंगे, क्या है 10 6 3, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 19, ये हमारा आंसर रहेगा। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तब भी हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी होंगी तो हम इजीली कर देंगे, चाहे आप इसमें हमें कैसे भी टाइम दे, हम काउंट कर देंगे और बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा दे, देखना ऐसे कुछ ट्रायंगल दे और हमसे पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, चलो चेक आउट कर देंगे क्या प्रॉब्लम है। हम देखो वही बात करेंगे 1 2 1 2 1 2, एक में कितनी ट्रायंगल बनती है 3 ट्रायंगल बनती है, एक में कितनी ट्रायंगल बनती है 3 ट्रायंगल बनती है, और ऐसी कितनी ट्रायंगल है 3, तो कितनी होगी 9, क्योंकि देखो 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी कितनी ट्रायंगल होगी टोटल 3 3 6 9। ठीक है, लो जी हमने क्या 9 ट्रायंगल है ये। हाँ जी, फिर हमने देखा एक बीच वाली ट्रायंगल बनती है, लो जी एक हमने बीच वाली ट्रायंगल, और एक बड़े वाली कौन सी ए बी सी, और ये मैं लिख रहा हूं डी ई एफ, एक तो ये डी ई एफ और एक है ए बी सी, टोटल ट्रायंगल कितनी हुई 11। ये हमारा आंसर। जब ऐसा कुछ दिया हो तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना के हम उसको काउंट कर देंगे, हमें पता है एक के अंदर 3 होती हैं, ऐसे ऐसे 3 ट्रायंगल है तो कितनी ट्रायंगल होगी 9 ट्रायंगल होगी, और एक हमने देखा कि अंदर वाली ट्रायंगल है 10 और एक बाहर वाली ट्रायंगल है 11। तो हमें यदि छोटी छोटी चीजें पता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे। वैसे मैं काउंट करवा रहा हूँ, देखना एक बार के लिए, पहले अंदर वाले हम काउंट कर लेते हैं। देखना क्या कहा 1 2, मैं नंबर लिख रहा हूं 2 3 4 5 6 ट्रायंगल तो हमने देखो काउंट कर लिए, रेड पेन से लिखा हुआ नीचे 6 ये हो गई। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूं अब की बार यहाँ पे 7, तो मतलब 7 ट्रायंगल तो ये होगी, और एक ये बड़े वाली, एक इसके लिए एक ये वाले, फिर वापस एक, और एक इसके लिए, लो जी अब एक कौन सी बच गई बाहर वाली बड़ी वाली, एक कौन सी बच गई बाहर वाली बड़ी वाली, और एक इसके लिए, लो जी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हुई 11, कितनी हुई नंबर ऑफ ट्रायंगल 11 हुई। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो कर दोगे आसानी से, मुझे पता है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक पे हम ज्यादा टाइम लगाएं, ठीक है, लेकिन करेंगे अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं है। देखना नेक्स्ट क्या करता है, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाए, फिर उसके अंदर ट्रायंगल बना रहा है कोई ना, सॉरी ऐसा कुछ दे दिया और हमसे क्या करवा रहा है ट्रायंगल काउंट करवा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हम इसमें भी ट्रायंगल काउंट कर देंगे। हम क्या है इसमें भी ट्रायंगल काउंट कर देंगे। देखना इसके अंदर यदि हमें ट्रायंगल काउंट करनी है, मैं काउंट करवा रहा हूँ 1 2, ऐसे ऐसे 1 2 1 2, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल में कितने हैं 3, और ऐसी कितनी ट्रायंगल हैं 3, तो मतलब एक में कितनी ट्रायंगल होगी 9 ट्रायंगल होगी। ठीक है, कितनी ट्रायंगल होगी 9 ट्रायंगल होगी। फिर देखना 1 2, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से, इसके लिए क्या कहा 1 2, हाँ जी इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, एक में कितनी है 3, और ऐसे कितनी ट्रायंगल है 3, 9 ही होगी।
ठीक है जी, 9 ये हो गई। एक अंदर वाली होगी, लो जी मैं हम देखना यहाँ से कर रहे हैं 9 9 और एक अंदर वाली, अभी तक हमने ये काउंट की, ठीक है। एक ये मत भूल जाना, नो ये हो चुकी है काउंट। अब मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, एक ट्रायंगल ये भी तो बन रही है, हमने देखा कि एक ट्रायंगल ये भी तो बन रही है। हम ऐसे काउंट करेंगे, ना कि इसका सिंपल कोई सीधा ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन रही है तो लॉजिक इसके लिए भी मैंने एक लिख दिया। एक तो ये अंदर वाली ये लिखा था और एक ये बाहर वाली, और एक बाहर बड़ी बड़ी ट्रायंगल डी ई एफ, कौन सी डी ई एफ वाली ट्रायंगल, एक वाली ये वाली ट्रायंगल, ठीक। कितनी ट्रायंगल हुई टोटल? नंबर ऑफ ट्रायंगल 21। ऐसा कुछ होगा तो हम बता देंगे कितनी ट्रायंगल है। 9 9 18, 18 और 30 11, सॉरी 21, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल काउंट करनी होगी तब भी हम इजीली बता देंगे। देखना नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करेगा, कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो कुछ ऐसा भी दे सकता है। अब हमें बताना है, क्या बतानी है इसमें भी, वही नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है। बहुत सिंपल सा है, देखना मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, एक में कितनी हुई 4 3 7 2 9 1 10, एक में 10, इसमें भी यही 10 है, इसमें भी 10 है, और यदि दोनों को जोड़ दो तो कितने ट्रायंगल है? 20 ट्रायंगल है। देखना इसके बीच वाले से कहीं पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है। इस क्या किया इन्होंने, सिर्फ जोड़ा है इनको, और जोड़ने से देखना कहीं पे कोई ट्रायंगल नहीं बनी है। हाँ लाइनें जरूर बन रही है लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रही है। ऐसा कुछ हो तो क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल, हम सिर्फ सम करेंगे दोनों का और क्या कर देंगे आंसर दे देंगे। एक में 10 है, दूसरी में 10 है, दोनों मिला के कितनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल? 20 है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो भी कर लोगे। कुछ और देखते हैं, इसी का यदि हम कुछ उल्टा बनाए तो लाइनें तो साहब क्या पता शायद सीधी ना आए, इससे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। देखना इसके लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल वही कर रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक में कितनी है 10, दूसरी में कितनी है 10, मैंने निकाली लो 20। क्योंकि देखना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये तो सिंपल है, दोनों दोनों काउंट करना सिंपल है, लेकिन बीच वाली से देखना मैं यदि ये पहले वाले ऊपर ऊपर वाले उठाऊं तो इससे कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, ना कि ये ट्रायंगल है। यदि मैं बाहर वाली को हटा दूं, मैं यदि इससे बनाना चाहूं तो देखना कुछ ऐसा बन रहा है, यदि मैं बीच वाले से बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और यदि बाहर वाले से बनाना चाहूं तो ऐसा बन रहा है, सभी में ऐसा बन रहा है, ना कि कोई ट्रायंगल बन रही है। तो इसलिए हमने सीधा काउंट किया कितनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितनी है 20। ऐसा कुछ होगा तो हम सीधा बता देंगे कितना है नंबर ऑफ ट्रायंगल है जी 20। कुल कितनी त्रिभुजें हैं जी? 20 त्रिभुजें हैं सारी, ठीक है। त्रिभुजें ज्यादा आती हैं इसलिए हम त्रिभुजें कर रहे हैं, बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर रहे हैं। देखना अगला, कई बार त्रिभुज ऐसा ना दे कि कुछ सिंपल भी दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, हाँ एक और है, ऐसा दे दे कुछ, मुझे याद है अभी तक तो हम कर रहे थे, और कुछ ऐसा दे दे तो, कुछ ऐसा दे दे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। देखना पहले वाले में हम कितने क्या किया, ये किया, इससे तो हम बता रहे थे 1 2 3, लो जी 6 ट्रायंगल है, क्योंकि हमने क्या करना था सिर्फ जोड़ना था, आंसर देना था। लेकिन बच्चे ऐसा कुछ दे रखा हो क्षैतिज पे हो, ये क्षैतिज की लाइनें हैं सीधी, ठीक है,
वो खड़ी लाइन है कि सीधी लाइन है, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा हो तो हमें ये सम नहीं करना, 1 2 3 कितनी है टोटल ट्रायंगल देखना, एक बन रही है, एक ऊपर वाली, दूसरी यहाँ से नीचे वाली, फिर ये तीसरी, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जितने नंबर हो हम नंबर लिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल है जी, कोई और ट्रायंगल बन ही नहीं रही है, नहीं बन रही है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो क्या है, कोई ट्रायंगल और नहीं बनेगी। एक हाथ और करते हैं जल्दी से, क्या है, क्षैतिज पे जब भी ट्रायंगल ऐसा कुछ दिया हो तब हम क्या करेंगे, सीधी जितने नंबर लिखेंगे और लास्ट नंबर होगा वही आंसर दे देंगे। देखना हमसे पूछे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, कि हमें तो लगेंगे ढेर सारी है, लेकिन नहीं है बच्चे। देखना ऊपर वाली से सिर्फ एक ही ट्रायंगल बना सकते, दूसरी नहीं बना सकते। इस लाइन को लेंगे तो हम एक ही ट्रायंगल बना सकते ऊपर वाली, और नहीं बन सकती। इसको लेंगे तब भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास आंसर है जी 8 ट्रायंगल है आंसर। जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो, क्षैतिज पे ट्रायंगल दिए हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8। जितने नंबर हमने नंबर अकाउंट किए और वही हमारा क्या है आंसर है जी। नंबर कितना है, 8, और 8 पे हमारा क्या है आंसर है। चाहे ऐसे 20 हो चाहे 30 हो चाहे कितना भी हो, हम काउंट करेंगे, सीधा लिखेंगे नंबर, हमें पता लगेगा लास्ट नंबर भी हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। काउंटिंग लिख रहे हैं हम और काउंटिंग में हमारा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कुछ दे रखा होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कई बार ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कुछ ऐसे देते हैं, स्टार बना दिया एक टाइप का, ये है ना। ऐसा कुछ दे रखा हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है देखना। मैं तो सिंपल कर रहा हूँ जी 8। देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 तो ये ट्रायंगल बन रही है, और दो बड़े वाली बाहर वाली देखना, A B C D E F, ठीक है। तो 6 ये और 2 बड़े वाली, तो कितनी टोटल ट्रायंगल 8। जब ऐसा कोई स्टार दे रखा हो तो हमें काउंट करना है सिर्फ, क्या है, जब भी ऐसा कोई स्टार दे रखा हो काउंट करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिख देना, क्या है 8। और कैसे है 8, क्योंकि हमने 6 तो छोटी ट्रायंगल है, ये तो स्मॉल है, और ये बिग बड़ी वाली, स्मॉल प्लस बिग टोटल आंसर, ठीक है। और हमने ये दो कौन सी हैं, एक तो है ABC, सेकंड है DEF, ये दो ट्रायंगल ये वाली है, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा हो तो हम आंसर दे देंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं कैसे क्या पूछता है। एक तो स्टार हमने ये किया, और एक स्टार करते हैं, ठीक है। देखना दोबारा बना रहा हूं कि एक स्टार बना रहा है, कैसे बनाया है, यहीं पे बना लेते हैं, नीचे लगेगा लाइन, ठीक है। मतलब स्टार बना रहा है, कैसे भी बना रहा है। इसमें यदि नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे 1 2 3 4 5, जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं कह दूंगा कि 5 × 2 मतलब डबल हो जाएंगे जी। कितने ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है। फिर भी हम काउंट कर लेते हैं। देखो 5 तो हमें दिखाई दे रही है, उसके बाद हम काउंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं जी। लो काउंट करते हैं, तो मैं सभी के ऊपर पॉइंट पे नाम लिख रहा हूँ, A B C D E F G H और I J, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया, नहीं रहा, ठीक है। तो जी 5 तो हमने सिंपल सी काउंट की, 5 तो कौन सी थी, हमने सिंपल सी सीधी सी काउंट की, तो 5 तो वो होगी, ठीक है। अब मैं एक एक का नाम लिख रहा हूं। मैं यदि सबसे पहले बात करूं A B D, मैंने लिखा जी A B D। सबसे पहले ट्रायंगल हमने काउंट की ये वाली, एक काउंट कर ली, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो I C है क्या ये, हाँ ठीक है, I
सी जे, आई सी जे, एक ये वाली और आई सी जे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी हम नहीं काउंट की, यदि तीसरी हमसे काउंट करें तो ए ई एच, ए ई एच, लो जी ए ई एच काउंट कर दीजिए, ठीक है। 5 तो पहले थी हमने, और मैं एक 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 देखना, एक और सी बी और जी, सी सी बी जी, देखना कहीं पे भी हमने नहीं लिखी, सी बी जी, एक ट्रायंगल होगी जी, ठीक है। एक ट्रायंगल और देखना कौन सी बाकी है, आई सी जे होगी, आई सी जे होगी जी, ठीक है। और एक ट्रायंगल कौन सी बाकी है, ए डी बी भी होगी, आई सी जे भी होगी, आई एफ ई, ये वाले ट्रायंगल, एक ये वाली आई एफ ई, एक ये ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल कितनी हुई, 5 ये वाली थी, 5 ये वाली थी, ठीक है। टोटल ट्रायंगल कितनी हुई, 10। ऐसा कुछ स्टार बन रहा हो, देखना जब ऐसा कुछ स्टार बन रहा हो, ऐसा कुछ स्टार बना रखा हो, तो हम टोटल काउंट करेंगे जी, टोटल नंबर लिखेंगे 2 3 4 5, उसका डबल कर देंगे 5 × 2, और कितना हो जाएगा 10, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हमने काउंट भी करवा दी, और जब ऐसा कुछ हो तो हम सीधा क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे, और सीधा आंसर क्या रहेगा 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से करना बच्चों, ये जब भी करो तो अच्छे से करना, लिखते जाना, बार बार इसको रोक रोक के वीडियो को, और लिखते जाना, साथ साथ में करते रहना, ठीक है। एक लास्ट टाइप और बचता है ट्रायंगल से रिलेटेड, उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब है ना उसके अंदर ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये वाले ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल दी, नीचे बना रहा हूं, देखना एक तरह से हम कह सकते हैं कि ताश, ताश के ऊपर यदि ताश खड़ी करें तो हम ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। इसमें हमने कहा नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 है जी, इसमें हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल कहा जी 5 है, 1 2 3 4, एक बड़े वाले का, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे काउंट नहीं करेंगे। देखना इसमें 1 2 3, एक चीज देखना, जब भी ऐसे ट्रायंगल हो, किसी भी तरह से काउंट करोगे, दोनों तरफ से सेम ट्रायंगल बनेंगे। जैसे इसमें देखना 1 2, इस तरह से काउंट करो 1 2, दोनों टाइम सेम है। और यदि इसमें काउंट करो तो 1 2 3, और यदि इस साइड से काउंट करो तो 1 2 3, ठीक है। और इसी तरह से काउंट करो तो 1 2 3, मतलब बेस पे भी, जब बेस मतलब ऐसे ट्रायंगल में हमेशा क्या होती है, इक्वल ट्रायंगल होती है, बेस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे बेस यहाँ पे 3 है तो ये 3 ऐसे होंगे, 3 ऐसे ही बनेंगे। इसमें यदि बेस पे 2 है तो ऐसे ही क्या है, ये भी 2 बनेंगे, तो मतलब ये भी 2 बनेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह यदि हम बात करें 4 की, तो ऐसे ही सीधा सिंपल लिख रहा हूँ, यदि ऐसे ही यदि नीचे 4 ट्रायंगल बनेंगे तो ऐसे ही सभी में सेम बनेंगे, 4 5 जितनी भी ट्रायंगल होंगी उतनी सेम बनेंगी। लेकिन अब काउंट करना सीखते हैं, देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। देखना जब भी ऐसा कुछ दिया हो, नोट कर लेना ये चीजें, जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे 1 2। देखना 2 है बेस, यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस, बेस पे कितने ट्रायंगल हैं, 2 हैं, 1 2। और हमें क्या है, इनका सम करते लिखना है, इसका तो 1 और इसका 3, क्योंकि इन दोनों नंबर को जोड़ा था हमने, क्या है यहाँ पे 3 और इसका 1, ठीक है। एक बार के लिए इतना समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो, इसके लिए भी लिख रहा हूँ एक बार साथ में, बेस पे हमने लिखा, बेस पे ट्रायंगल कितनी है, 1 2 3, टोटल 3 ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या करेंगे, सम करके चलेंगे, 1, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे क्या है 3,
फिर इन मतलब 3 को जोड़ के लिख देंगे क्या है 6। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। एक बार दोबारा याद देखना, इधर से देखना, एक बेस पे 2 ट्रायंगल है तो 1 2 हमने लिखा जी 2, ठीक है, एक और फिर हम दोनों को जोड़ के लिखा 3, ठीक है, टोटल कितना हुआ 4 बड़ी। अब क्या करना है, नीचे से छोड़ के एक छोड़कर एक काउंट करना है, इसको तो छोड़ना है और इसको काउंट करना है, इसको काउंट करना है, गिनना है। फिर ऊपर होता था इसको छोड़ देते, फिर उससे ऊपर वाले को नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से स्टार्ट करना, नीचे वाले को छोड़ना, उससे ऊपर वाले को काउंट करना, नीचे वाले को फिर उससे छोड़ना, फिर ऊपर वाले को काउंट करना। इसको काउंट करना है तो लो जी 4 + 1 कितनी ट्रायंगल है 5, और 5 हम इसे काउंट कर चुके हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो चलो, ऐसा कुछ हो तो हमने लिख दिया। अब देखो इसको तो काउंट करना ही करना है, इसको काउंट करना है 6 + 3 + 1, इसको काउंट करना है, इसको क्या करना है छोड़ना है जी, लीव करना है, इसको गिनना है, इसको फिर वापस छोड़ना है। ठीक है, तो फिर हमने काउंट क्या किया 6 3 1 और फिर वापस 3। एक तरह से मैं कह सकता हूँ 10 तो ये वाली थी, 10 तो ये वाली थी, और 3 कितनी ट्रायंगल हुई 13, टोटल कितने ट्रायंगल हुई 13 ट्रायंगल। ठीक, ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसे काउंट करेंगे। एक बार के लिए इसको तो आसान था काउंट करना, इसको काउंट कर लेते हैं एक बार, इसमें 13 ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही। देखना, जैसे नंबर लिख रहा हूं मैं एक बार सभी को काउंट करवाने के लिए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रायंगल तो हमने काउंट कर चुके हैं। देखो 9 ट्रायंगल हमने काउंट की, अब मैं बाहर वाली बड़ी वाली काउंट कर रहा हूं, देखना एक बार, एक ही होती है 10, फिर इसी तरह से मैं काउंट करूँ तो ये वाली 11 और एक ये वाली, सॉरी 11 12, 3 हमने काउंट की, एक तो ये A B C, यदि मैं ये लिख रहा हूँ तो A B C, यदि फिर सेकंड में नंबर मैं काउंट में लिख रहा हूँ D E F G H I, फिर ये कौन सी की F H D, ये लो जी F H D, फिर अगली कौन सी की E G I, E G I, एक ही बड़ी थी, और लास्ट A F I, एक बड़े वाली जी, एक A F I, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी 13। ये काउंट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, ये काउंट करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो तो हमने क्या किया, जो नंबर है नंबर लिखेंगे, उनका सम लिखते चलेंगे, उससे पहले वाले नंबर का सम देखना, यहाँ पे जैसे 1 के लिए तो 1 आता, ठीक है, इससे इन दोनों नंबर का सम लिख दिया 3, इनका सम लिख दिया 6, ठीक है, और हमने इनको सभी को जोड़ दिया, और अब क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाला काउंट करना, फिर छोड़ना है, फिर काउंट करना, फिर छोड़ना है, फिर काउंट करना। एक 5 वाले ट्रायंगल में देखेंगे कैसे क्या होता है, तो एक बार हम इसका आंसर भी लिख देंगे, जब भी ऐसा कुछ दिया रखा हो तो कैसे क्या आंसर आएंगे, आंसर याद करना चाहो तो वो भी याद कर लेना, लेकिन आंसर से ज्यादा बेटर है क्या करना, आपको ये देखना है कैसे काउंट कर रहा है। नहीं बन रही क्या अच्छे से, कोई ना, बनाएंगे बनाएंगे। अब शायद बन गई,
अब देखना है टास्क के ऊपर टास्क है, हमने देखना 1 2 3 4 5, यदि इस तरह काउंट करो तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह काउंट करोगे तब भी 5 हैं, किसी तरह काउंट करोगे तब भी 5 हैं। तब हम ऐसा कहेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, देखना वही नंबर लिखना 1 2 3 4 5, ये क्या है बेस पे है, बेस मतलब ये कहने का मतलब है नीचे उठेगा, ठीक है। अब लिखते चलना है, इनका क्या है, यहाँ पे तो 1 सम, यहाँ पे 3 6 10 और 50, इतना लिख लो, इतना लिख लो, मुझे ही पता है। अब यदि मैं इनका सम करूं तो कितना हुआ, अब कितना हुआ इनका सम 24, और हमें क्या करना है, इसको तो छोड़ना है, इसको भी देखो कांटा लगा रहा हूं, एक छोड़ना है, इसको भी नहीं गिनना, इसको भी नहीं गिनना, तो काउंट इसको करना है, इसको काउंट करना है, इसको करना है, नीचे से करना है स्टार्ट, और क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ना है, इससे ऊपर वाले को गिनना है, नीचे वाले फिर छोड़ना है, फिर ऊपर वाले को गिनना है, फिर छोड़ना है, फिर गिनना है, ठीक है। हमने देखा, लो जी क्या था, सॉरी कितना हुआ, मैंने गलत लिख दिया ना, 6 10 20 35, तो सॉरी 35 लिखता सम, और मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। और अब क्या है, 10 और प्लस 3 30, लो जी 10 प्लस 3 34, और टोटल कितने ट्रायंगल हुई 48। जब भी बेस पे 5 ट्रायंगल हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनती हैं 48, और हमारे पास 48 काउंट करना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तब हम ऐसा कर लेंगे। देखना जब मैं लिख रहा हूं इधर बेस पे, और फिर यहां पे है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, यदि बेस पे 1 हो तो कितने बनेंगे 1 बनेंगे, यदि बेस पे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 5 हमने किया 13 27, हमने अभी अभी काउंट किया 48, यहाँ पे होता है 6 पे होता है 78, और 7 पे होता है 118, और 8 पे होता है जी 170, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करनी हो, निकालना सबसे बेस्ट है, निकालना कभी नहीं भूलोगे, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी ऐसा हो काउंट करना हो तो निकालना आता है तो हम निकाल सकते हो, ये क्या पता एन वक्त पे याद रहे या ना रहे। जब बेस पे एक ट्रायंगल होती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल होती है जी, जब बेस पे 2 ट्रायंगल बनती है, टोटल ट्रायंगल बनती है 5, बेस पे 3 यहाँ पे 30 बनती है, बेस पे 4 27, बेस पे 5 तो 48, बेस पे 6 तो 78, और बेस पे 7 तो 118। देखना इसी तरह कोई हम काउंट करके देख लेते हैं, 7 ट्रायंगल तक का एक बार काउंट करते हैं। हमने 5 वाला काउंट किया 48 आया, हमारा वहां पे भी ऐसे ही कुछ आएगा। जल्दी से करते हैं, बेस पे हमने 7 ट्रायंगल ली, 1 2 3 4 5 6 7, देखना अब हमने क्या करना, सम लिखते चलना, 1 3 6 10 15 21 और 28। 28 अपने आप में क्या है, परफेक्ट नंबर भी है, याद रखना कभी भी 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको तो देखो जोड़ना ही जोड़ना है, फिर अब क्या करना है, मैं कांटा लगा रहा हूं, नहीं गिनना चाहिए, गिनना है नहीं गिनना, गिनना है नहीं गिनना, गिनना है नहीं, ठीक है। चलो अब काउंट करते हैं जल्दी से, 10 20 25 35 और 35, और ये कितनी हो गई 49, 35 तो ऊपर वाली होगी, प्लस 49 ये दो वाली होगी 49। अब क्या काउंट करना है, ये काउंट करना है, ये काउंट करना है, ये काउंट करना है, ठीक है। 10 और सॉरी 21 और 10 30, 31 और 31 और 3 34। लो जी हम इन सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 9 18 1 3 4 7 3 10 और 10 और एक कह रही थी हमारे पास 18। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी 1 1 18, और यहाँ से भी हमने क्या दी, जब बेस पे ट्रायंगल 7 हो तो क्या आएगी 1 1 18। ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे काउंट, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे,
और फिगर काउंटिंग में ऐसा कुछ है नहीं, जो मेन था, इंपॉर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। अगली क्लास रेगुलर रहेगी। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू क्लास।